है दोस्तों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारे एक और नए करंट अफेयर्स की वीडियो में। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे टॉपिक को इंक्लूड कर रहे हैं जिनमें से प्रश्न पूछे जाने हैं। अभी एग्ज़ाम भी बहुत सारे आने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांस्टेबल की 4,000 वैकेंसीज़ हैं, MPPSC है, सिविल जज है, ADPO है। इन सब में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह करंट अफेयर सीरीज़। दोस्तों, हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे कल कि तानसेन सम्मान किसे दिया गया है 2020 का। तो उसका उत्तर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 2020 का तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास जी को दिया गया था। कल भी आपको बताया था मैंने कि तानसेन सम्मान ग्वालियर में होता है। तानसेन संगीत समारोह हर वर्ष प्रतिवर्ष ग्वालियर में होता है और 5 दिन चलता है ये। इस वर्ष भी दिसंबर 26 से लेकर दिसंबर 30 तक ग्वालियर में यह चला था और इस वर्ष का तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास जी को दिया गया है। ग्वालियर में तानसेन जी का मकबरा है, वहीं पे यह होता है, उनकी टॉम्ब है। फिर दोस्तों, भारत में किस कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा? यहाँ वैक्सीन लिखना भूल गया है। वैसे तो दोस्तों अभी ये प्रश्न सीधा सीधा है कि अभी प्रथम चरण में इमरजेंसी के लिए किस कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इमरजेंसी के लिए बात हो रही है, तो जिसकी सरकार ने अनुमति दे दी है। एक चरण की अनुमति और प्राप्त होना बाकी है। तो आपके ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं कोविशील्ड, वाइजर, कीटोन एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नंबर 1 कोविशील्ड। जी हाँ दोस्तों, जो कोविशील्ड है इसका इस्तेमाल अभी फ़िलहाल किया जाएगा और अगले 5-7 दिनों के अंदर इसकी जो खेप है हवाई जहाज़ से भारत के प्रमुख जगहों पर भेज दी जाएगी और इसमें जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, मतलब जो डॉक्टर्स नर्सेज हो गया, इनको सबसे पहले दिया जाएगा कि उनको सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। बाकी और कुछ प्रश्न कोविशील्ड के बारे में हम आप इसी सीरीज में आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है जितनी वैक्सीन अभी मेन वैक्सीन, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका ने कौन सी वैक्सीन बनाई है, चाइना, रूस, ये कुछ कंट्रीज है जहाँ वैक्सीन अब तक बन चुकी हैं और इनका प्राथमिक चरण पर इस्तेमाल भी प्रारंभ हो गया है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो हो सकता है शाम को या कल सुबह तक आ जाएगा। वैक्सीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें देख लेना प्रश्न पूछा जाना है कि वैक्सीन कौन से किस देश की है और उस वैक्सीन का नाम क्या है, किस कंपनी ने बनाया है। इस इतनी चीज़ें नॉर्मल पूछी जा सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोविशील्ड का निर्माण कौन कर रहा है? तो आपके ऑप्शन है बायोकॉन कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ल्यूपिन फार्मा एंड ग्लेनमैक फार्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। बी इसका सही उत्तर है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे भारत में कोविशील्ड का निर्माण कर रही है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये भारत की नहीं है, ये कहाँ की है? इंग्लैंड की है। बस यहाँ वह निर्माण कर रही है और ट्रायल ट्रायल कर रही है, बस निर्माण करके ट्रायल करके और इसको पूरे भारत में बांटा जाएगा। तो इसका संबंध 2 और 3 आपस में संबंधित है, इसको ध्यान रखें आप। आगे देखिए इसका सही उत्तर आपको आगे, मतलब मेन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और आगे मिलेगी। लास्ट तक देखिए वीडियो को। तो अभी हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन किया है दोस्तों? तो आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और रूस। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन किया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन किया है। अब उन्होंने परिवर्तन क्यों किया? उन्होंने परिवर्तन इसलिए किया है ताकि उनके जो शहीद हैं, भाई वो भी एक समय ब्रिटेन का इंग्लैंड का गुलाम था, तो उनको सम्मान दिया जा सके, उनको सम्मान दिया जा सके, इसलिए उन्होंने एक शब्द उसमें चेंज किया है अपने राष्ट्रगान में, अपने शहीदों को सम्मानित करने के लिए। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ बनेगा? किसकी बात की जा रही है दोस्तों? कहाँ बनेगा इसकी बात की जा रही है। आपके ऑप्शन से रीवा, उज्जैन, मुरैना और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आप तो मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? रीवा में दोस्तों, रीवा में है, बहुत बड़ा सोलर प्लांट है ये। लेकिन भविष्य की बात की जा रही है, मुरैना में प्रस्तावित है यह सोलर प्लांट। तो इसका सही उत्तर होगा कि मुरैना में अगला सोलर प्लांट प्रस्तावित है, जिसमें कितने 1400 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी, स्वच्छ
बिना किसी पर्यावरण प्रदूषण के बिजली हमें मिलेगी। और आपको ये बता दूं कि इसी साल जो है 6 सोलर प्लांट भारत में और प्रारंभ होने जा रहे हैं। दोस्तों आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख लें, ये सोलर प्लांट कहाँ कहाँ पर हैं। ओमकारेश्वर, नीमच, आगर, शाजापुर, बरेठी मतलब छतरपुर, और छतरपुर में एक और है 950 मेगावाट का। इस प्रकार से अगले 1 डेढ़ साल में 3600 मेगावाट के सोलर प्लांट हमारे मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो जाएंगे। और वैसे भी हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा काफ़ी मात्रा में पैदा हो रही है, जो एक्सेस हो रही है। हम जितना इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा अन्य प्रदेशों को भी बेच रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो रहा है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। पांचवे का छठवा देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित व्हाइट टाइगर सफारी का नाम क्या है। क्या नाम है इसका। रामपुर व्हाइट टाइगर सफारी, दूसरा है मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, तीसरा रहीमपुर, और चौथा रीवा व्हाइट टाइगर सफारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी। जी हाँ दोस्तों, रीवा में है ये। अब ये क्यों न्यूज में आया दोस्तों, न्यूज में इसलिए आया है कि वहाँ 2 टाइगर्स का भी लेटेस्ट लेटेस्ट 2-4 दिनों में 2 टाइगर की वहाँ पर डेथ हो गई है। श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होने के कारण, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन होने के कारण 2 टाइगर की डेथ हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है और उसका नाम क्या है। मुकुंदपुर, रीवा। और दोस्तों इसरो के चेयरमैन कौन है, ये भी करंट में। देखिए मैं वही प्रश्न उठा रहा हूँ जो करंट में अभी आ रहे हैं, ऐसी चीज़ों जो सिर्फ करंट में वर्तमान में आ रहे हैं मैं उन्हीं को उठा रहा हूँ। तो इसरो के चेयरमैन कौन है, ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि अभी अभी इसरो के चेयरमैन को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, उनकी सेवा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो कौन है, आपके ऑप्शन हैं के सिवन, दामोदर दास, रकुल मालवी, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, के सिवन है चेयरमैन। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, बहुत सारे मून प्रोजेक्ट चलाया था जो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन पूरी बड़ा प्रोजेक्ट है और इनके रहते रहते इसरो ने बड़े बड़े माइलस्टोन, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है स्पुतनिक। अब देखिए मैंने कहा था ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और हैं वैक्सीन से जुड़े हुए। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन किस देश की है, स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है, तो आपको पता होना चाहिए। एक इस पहला अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था, रसिया द्वारा भेजा गया था, उसका नाम भी स्पुतनिक था। तो यहाँ भी स्पुतनिक वही नाम निकल के बाहर आ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी भारत, और डी रूस। तो डेफिनेटली आपको आंसर समझ में आ गया होगा। जी हाँ, इसका उत्तर रूस है। स्पुतनिक वैक्सीन कहाँ की है, रूस की है। और इनफैक्ट रूस ने ये वैक्सीन अन्य देशों से काफ़ी पहले इसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। और स्वयं जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी हैं, उन्होंने इस वैक्सीन से अपने आप को वैक्सीनेशन यानी टीका लगवाया था। दोस्तों उसके बाद अगला, कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो मैंने जैसा आपको बताया था ऊपर क्वेश्चनों में, कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो भारत की नहीं है, भारत में उसका निर्माण हो रहा है। तो उसका निर्माण किस कंपनी ने किया दोस्तों, तो उसका निर्माण आपके ऑप्शन हैं बायोकॉन कंपनी, ऑक्सफोर्ड कंपनी, सी वाइजर कंपनी, डी मॉडर्न कंपनी, मोडेना कंपनी, मॉडर्न लिख गया है, मॉडर्न इसका सही उत्तर है। सही उत्तर नहीं मतलब वर्ड, जबकि इसका सही उत्तर है बी ऑक्सफोर्ड कंपनी। जी हाँ दोस्तों, बी ऑक्सफोर्ड कंपनी ने इस कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड कंपनी नहीं है, ऑक्सफोर्ड जो इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा निर्माण किया गया है। और अभी फिलहाल इसी वैक्सीन की जो प्राथमिक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा भारत में। आगे आने वाले 5-7 दिनों के अंदर इसका प्रारंभ हो जाएगा। और 10वां का हमारा प्रश्न है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस कोविड वैक्सीन की बुकिंग हुई है। प्रश्न ऐसा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस कोविड वैक्सीन की बुकिंग हुई है। अब देखो दोस्तों, वैक्सीन तो बहुत सारी बनाई गई हैं, वैक्सीन बहुत सारी बनाई गई हैं, बहुत सारे ट्रायल में चल रही हैं, अभी काफ़ी वैक्सीन है, जैसे फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, कोविशील्ड हो गई, स्पुतनिक हो गई। एक वैक्सीन चाइना में बनी है, सिनोफार्मा ने बनाई है। तो ऐसे बहुत सारी वैक्सीन बनाई गई हैं, एक जीएसके ने बनाई है अभी जो ट्रायल में चल रही है। आने वाले 2-4 महीने के अंदर सारी वैक्सीन लगभग बन जाएंगी। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बुकिंग किस किस कंपनी की वैक्सीन बुक की गई है। आपके ऑप्शन है फाइजर, मोदेना, स्पुतनिक और कोविशील्ड। फाइजर, मोदेना, स्पुतनिक और कोविशील्ड। तो जो दोस्तों जो मोदेना वैक्सीन है इसकी सबसे ज़्यादा बुकिंग हुई है, इसकी 1.6 बिलियन के आसपास, जो
6 बिलियन डोजेज ऑर्डर किए गए हैं पूरी दुनिया भर में। ये मोदेना भी कहाँ की है? ये अमेरिका की है। अमेरिका में बेसिकली 3 वैक्सीन हो गई, एक मोदेना हो गई, एक फाइजर हो गई, और एक और कोई वैक्सीन उसके नाम नहीं आ रहा। 3 वैक्सीन तो अमेरिका में डेवलप हो गई हैं। और ब्रिटेन की वैक्सीन कौन सी है? ब्रिटेन मानी इंग्लैंड की कोविशील्ड ब्रिटेन की होगी। स्पुतनिक कहाँ की हो गई है? स्पुतनिक है रूस की। और एक और वैक्सीन है चाइना की, उसका नाम उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया अभी। हाँ, लेकिन जो कंपनी है जिसने बनाया है उसका नाम है सिनोफार्म, SINOFPHARM, सिनोफार्म ने बनाई है। तो दोस्तों, कल मैं आपको एक विस्तृत वीडियो डाल दूंगा वैक्सीन के ऊपर कि कौन सी वैक्सीन कहाँ कहाँ की बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, मैं वीडियो खत्म करूं उसके पहले आपको एक प्रश्न देके जा रहा हूं, आपका उत्तर कमेंट करके मुझे बताना है। आपको बताना है कि नोवोवैक्स, ये नाम मैंने सारे बताए, बस इसका नहीं बताया आप लोगों को क्योंकि मुझे प्रश्न पूछना था। नोवावैक्स, इसने भी वैक्सीन बनाई है, नोवावैक्स लिख देता हूँ, NOVAVAX। इस कंपनी ने भी बनाई है एक वैक्सीन, उसका नाम क्या है और ये किस देश की कंपनी है? आपको मुझे बताना है कमेंट करके। इसका उत्तर आपको कल दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट एट दिस टाइम, सो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्या है, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा और साथ में बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम नए नए वीडियो बनाते आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।